ओम नमो नारायण। आज गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन माता पार्वती ने, वो आदि शक्ति हैं, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपने शरीर के मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया और गणपति 11 दिन तक हमारे घर में रहते हैं और 11 दिन के बाद हम उनको विसर्जित कर देते हैं। गणपति प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले तो ये, और प्रथम पूज्य इसलिए हैं कि सारे संसार को, लगभग हर बच्चे को कथा पता है। भगवान शिव ने कहा कि प्रथम पूज्य वही होगा जो पृथ्वी और आकाश का एक चक्कर लगाकर जल्दी वापस आ जाएगा। तो ऐसे में गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर बैठकर चले गए और गणेश जी अपने मूषक वाहन पर बैठ करके अपने माता पिता के जो हैं परिक्रमा करते हैं और वे इस संसार को बताते हैं कि माता पृथ्वी है क्योंकि माता ने आपको धारण किया है, और पिता आकाश है क्योंकि जिस तरह से आकाश मनुष्य के सिर पर हर वक्त बना रहता है, ऐसा ही पिता होता है। माता पुत्र को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, लेकिन जो पिता होता है वो सारी उम्र उसको अपनी मस्तिष्क में रखता है और उसको अपने मस्तिष्क में रख कर ही अपने भविष्य की योजनाएं बनाता है। इस प्रकार भगवान गणपति ने आपको ये बताया कि प्रथम पूज्य वो होगा जो माता पिता की सेवा करेगा। भगवान गणपति के हाथ में आपने देखा है पाश है। गणपति मतलब गणों का अधिनायक। भगवान शिव जितने गण हैं उन गणों में सर्वश्रेष्ठ गण, उन गणों का जो नायक है उसको गणेश कहते हैं, उसको गणपति कहते हैं। उनके हाथ में आपने पाश देखा होगा। गणपति मतलब आप एक तरह से समझिए कि संसार को संचालन करने वाली शक्ति। भगवान गणेश का आपने देखा कान बहुत बड़े बड़े हैं, गजकर्ण हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शासन में हो, मुखिया हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो घर का हो, संस्था का हो, चाहे वो राष्ट्र का हो, जैसे अभी हमारे मोदी जी हैं, ऐसा जो व्यक्ति हो किसी राष्ट्र का, तो उसके कान यानी सतर्कता उसकी होनी चाहिए, उसे सबकी बातें सुननी चाहिए, सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। गणपति की सूंड है। वो सूंड क्यों है कि खतरों को सूंघने की क्षमता होनी चाहिए, उसका मस्तिष्क दूर दृष्टि होनी चाहिए उसकी, वो दूर से ही खतरों को भांप सके, दूर से ही संकट को भांप सके। जो दूर से ही संकट को भांप दे वो गणपति। गणपति का वाहन है चूहा। चूहा क्या करता है? धरती के अंदर आपके मुशैल बना देता है, गुफाएं बना देता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि गणपति का मतलब आपका सूचना तंत्र, आपका खुफिया तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके विरुद्ध यदि कोई षड्यंत्र कर रहा है तो उसकी आपको सूचना। गणपति के हाथ में अंकुश है। अंकुश का मतलब आप गलत मार्ग पर चले तो उस अंकुश को मारकर, अंकुश हाथी को सुधारता है, हाथी का मार्गदर्शन करता है। हाथी के महावत के हाथ में होता है। जब हाथी सही नहीं चलता, उसकी चाल तेज करनी हो या उसको सही मार्ग पे लाना हो, आगे दोराहा आ गया हो, उसको सही जगह मोड़ना हो, सही तरफ उसका मुख घुमाना हो, तो हाथी केवल अंकुश से बस में आता। आपके यहाँ अनुशासन होना चाहिए, और वो अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि वो अनुशासन से आप अंकुश में आ जाएं, आप उस पर अंकुश लगे, आपकी कामनाओं पर, आपकी इच्छाओं पर, आपकी कार्यकलापों पर। इस प्रकार आपने देखा कि गणपति एक गजनायक है। गणपति का मतलब एक राष्ट्र का नायक, संस्था का नायक। इसलिए गणपति जो है वो वास्तव में एक राष्ट्र को चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो गणपति के अंदर हैं। इसलिए गणपति पूजन हो गया। और गणपति को हम लोग 11 दिन तक रखते हैं क्योंकि इन 11 दिनों में वो घटना भी होती है जब भगवान को गजमुख प्राप्त हुआ। तो इस तरह की जो वो हैं, 11 दिन तक हम लोग गणपति को अपने घर पर रखते हैं और बिल्कुल विसर्जन करना चाहिए नदियों में। और लेकिन वो जो मूर्ति है वो मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए, जो पानी में डालते ही घुल जाए। अब ऐसा नहीं आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की
पीओपी की वो ला रहे हैं मूर्तियाँ या दूसरी मूर्तियाँ ला रही। और सबसे बड़ा दुखद विषय ये होता है कि जो भीड़ होती है, भीड़ में हम ऐसे शामिल हो जाते हैं कि हमने 11 दिन तक जिन गणेश की आरती करी, पूजन करा, भजन कीर्तन सब किया, वे गणेश जब विसर्जन के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कितनी जल्दी इन्हें फेंक के चले जाएं। इसलिए कुछ लोग किनारों पे ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग पूरा डुबोते नहीं है। सबसे पहले तो मिट्टी की ही मूर्ति हो ताकि पानी में डाल करके वो घुल जाए, और घुल जाने के बाद वो आगे जाए, बह जाए, और वो मिट्टी वापस खेतों में जाए, खेतों में फिर से लहलाती हो। इसलिए इस तरह की मूर्ति बनाएं और मूर्ति की स्थापना करें, मूर्ति को विसर्जन करें। हमने भगवान का आह्वान किया, भगवान का विसर्जन भी करें। इसी के साथ ओम नमो नारायण।